Good morning, dear student. After the VSE PR theory, today we will do dipole moment. As per VSE PR theory, now you are very well known about the structure of different compound, and you also aware about the regular and irregular geometry. So today we will use these regular geometry in a particular type of bond that is known as polar bond. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं व्हाट इज डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट एक्चुअली इट इज अ प्रॉपर्टी दैट मेजर्स पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, और इसको हम डिनोट करते हैं डी से या म्यू से डिनोट किया जाता है. ठीक है, और ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय चार्ज इनटू डिस्टेंस. ये किस तरीके से फॉर्म होता है डायपोल मोमेंट? जब कोई भी दो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, जैसे H और Cl, इसमें Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है. इसलिए जब ये बॉन्ड एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो जो शेयर्ड पेयर है वो Cl की तरफ ज़्यादा होगा. Cl की तरफ ज़्यादा होने से Cl पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव करेक्टर और H पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर. और क्योंकि इसमें पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव करेक्टर आ गया है, इसलिए ये कैसा बॉन्ड हो गया? पोलर बॉन्ड हो गया, बिकॉज इट हैज़ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव. Cl has a greater share in bonding electron than hydrogen. ठीक है, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो Cl पे पार्शियल नेगेटिव और H पे पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर. ये डेल्टा होता है, इसको पार्शियल हम बोलते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से मॉलिक्यूल जो है वो पोलर या फिर नॉन पोलर उसको हम कहते हैं. अगर मान लीजिए ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों सेम एटम है, जैसे H2 है, O2 है, F2 है, Cl2 है, दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं, तो उस केस में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ रहेगा? हमेशा सेंटर में रहेगा. तो किसी पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आ पाएगा. उसी को हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर बॉन्ड. बट जो पोलर बॉन्ड होते हैं, पोलर बॉन्ड के केस में हम कैलकुलेट करते हैं डायपोल मोमेंट. और डायपोल मोमेंट इस तरीके से फॉर्म होता है. देखो, जैसे ये HCl का मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल जब आप देखेंगे वो ऐसे आपको स्फेरिकल शेप नहीं दिखाई देगा, इस तरीके से इलिप्टिकल फॉर्म में होगा, क्योंकि Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है. और जो डायपोल मोमेंट है उसको हम एक एरो से डिनोट करते हैं, और एरो के पीछे यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं. ये म्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब जो किसी भी कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स रखे हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, इस तरीके से एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं. पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है. और अगर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं. ठीक है, ये जो मॉलिक्यूलर पोलैरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये डेबे ने दिया था, इसीलिए इन्हीं के नाम पर डायपोल मोमेंट की यूनिट रखी गई है, जिसको आप डी या फिर म्यू कहते हैं. ठीक है, अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि कौन सा कंपाउंड पोलर होगा और कौन सा कंपाउंड नॉन पोलर होगा. उसके लिए हम कंपेयर कर रहे हैं दो को, CO2 और H2O, विच वन इज पोलर. ठीक है, तो पहले देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे. ठीक है, हमने CO2 का स्ट्रक्चर बनाया, बीच में C और ये दोनों O. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो μ1 इस डायरेक्शन में होगा, μ2 दूसरी डायरेक्शन में होगा. क्योंकि μ1 और μ2 दोनों क्या हैं? इक्वल और अपोजिट हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0. इसका मतलब CO2 क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं H2O का. H2O के केस में ये O है, ये H है,
तो जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, ओ की तरफ। ये आपका μ1 है, ये आपका μ2 है। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन किधर को होगी, वर्टिकल, ऊपर की तरफ को। तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका 0 नहीं होगा। हमें वैल्यू नहीं याद करनी है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो 0 होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये CO2 है, नॉन पोलर है क्योंकि सिमेट्रिकल। इसी तरीके से जो भी रेगुलर स्ट्रक्चर जिनका होता है, जैसे BF3 है, CH4 है, इनका हमेशा डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ठीक है, जैसे ये BF3 का एग्जांपल लिया, 3 फोर्स हैं BF, इन दोनों का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो तीसरे के इक्वल एंड अपोजिट होगा, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट 0। इसी तरीके से ये ClO है, इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा क्योंकि अलग अलग एटम हैं। अगर सेम होते तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता। यहाँ देखिए NH3 का BF3 के साथ बहुत बार कंपैरिजन आता है, बीच में N है और ये तीनों H हैं। नेट डाइपोल मोमेंट नाइट्रोजन की तरफ को होगा तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है NH3 इज पोलर और नॉन पोलर, एक्सप्लेन वाई, या BF3 के साथ कंपेयर कर देंगे उसका। जैसे ये है BF3, पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक, लेकिन BF बॉन्ड पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो नॉट पोलर है। ऐसे ही आता है क्वेश्चन कि BF बॉन्ड इन BF3 आर पोलर बट मॉलिक्यूल इज नॉट पोलर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इस तरीके से हम पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो आप इस चीज़ को नोट करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी NCERT के एक्सरसाइज में है, उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।